नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह साथ आपके, मैं हूं अर्पिता। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के नामी गिरामी और पदकवीर पहलवान धरने पर बैठे हैं। बजरंग पुनिया से लेकर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कोच पर जूनियर महिला रेसलर के यौन उत्पीड़न समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खिलाड़ियों पर ही आरोप जड़ दिए कि वो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के दौरान बीमार होने का बहाना करते हैं और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के नाम पर उनकी तबियत ठीक हो जाती है। यौन उत्पीड़न के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अगर कोई पीड़ित है तो वो सामने आए। हालांकि उनकी इन दलीलों के बीच खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के आरोपों पर जवाब मांगा है। तो आपको बता दें, ये अब 4 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। धरने पर पहलवान बैठे हुए हैं, वो मांग कर रहे हैं। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हमें मानसिक रूप से हमें प्रताड़ित किया जा रहा था, यौन शोषण तक के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा है। अब इन सब पर जब अपने ऊपर आरोप लग रहे हैं तो बृजभूषण साहब सामने आए। उन्होंने कहा कि आरोप बेबुनियाद है, अगर इनमें सच्चाई हुई तो मैं खुद पद से इस्तीफा दे दूंगा। धरने पर ये पहलवान जो बैठे हैं उनका नाम आपको बताएं, संगीता फोगाट, सोनम, जितेंद्र, ये तमाम जो पहलवान है वो धरने पर बैठे हैं इस मांग के साथ कि किस तरीके से उनके साथ ज्यादती होती रही है और इस पर अब वो आवाज उठा रहे हैं। देश के लिए पदक जीतने वाले निराश होकर धरने पर बैठने को मजबूर हैं। अब हालांकि जवाब मांगा गया है। उनकी बातों को सुनने के बाद उनकी इन दलीलों के बीच खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के आरोपों पर जवाब मांगा है। तो जो धरने पर बैठे पदकवीर आपको बता दें, बजरंग पुनिया जो कि टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतकर देश के लिए लाए थे, साक्षी मलिक रियो ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, तब वाहवाही उनकी हुई थी और आज स्थिति अपने ही देश में कुछ ऐसी कि धरने पर बैठना पड़े। विनेश फोगाट एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम उन्होंने रोशन किया था, लेकिन आज की अगर इन परिस्थितियों को देखिए तो इससे अंदाजा लगाइए कि हालात किस तरीके के अब हो गए हैं कि धरने पर बैठना पड़ा है। हालांकि खेल मंत्रालय की तरफ से जवाब इस पर मांगा गया है। बृजभूषण सिंह की गिनती दबंग नेताओं में देखी होती है। उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं, कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर आरोप लग रहे हैं। युवा जीवन अयोध्या के अखाड़ों में उनका गुजरा। पहलवान के तौर पर ये खुद को शक्तिशाली कहते हैं। कॉलेज के दौर से ही छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और शुरू हुआ उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन। अब आपको सुनाते हैं कि रेसलर विनेश फोगाट के आरोप क्या है और उनका कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने क्या जवाब दिया है। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है, मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। बहुत हुआ है 10 से 20 कहानियां तो मेरे को पता है जो मेरे को सुनाई गई है सामने बिठा के। नाम मैं नहीं ले सकती ऐसे किसी का भी, जो सामने नहीं आएंगे किसी को भी, तो मैं किसी का नाम लेके मैं उनकी लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकती। कोच पर भी आरोप है जी, बहुत कोच है, रेफरी है, कोच है, जो भी इनके लोग हैं, बहुत कोच है जी जो कर रहे हैं सब काम। हम और हमारी फेडरेशन और हमारे कोच बिल्कुल इनके ऊपर कोई आरोप बनता नहीं है। मेरा शक कहीं जा रहा है कि ये बड़े प्लानिंग के साथ किया गया है। जिसको मुझसे तकलीफ होगी उसी ने किया होगा। हमारा शक है, पर बिना प्रमाण के नहीं बोलेंगे। क्या आपको लगता है कि जो जांच है वो कहीं ना कहीं अब फेडरेशन के अधिकारियों तक आएगी? अब इतना बड़ा आरोप है तो आएगी ही। ये कोई छोटी मोटी घटना तो है नहीं और किसी छोटे मोटे खिलाड़ी ने लगाया है, बहुत बड़े खिलाड़ी ने लगाया है। तो ये तो देश सवाल इसका जवाब जानना चाहेगा। अब सवाल ये कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि इतने बड़े बड़े रेसलर धरने पर बैठ गए। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने उनसे बात की और जाना कि वो क्या कह रहे हैं और उनकी क्या मांगे। ये सब वो हैं जो आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय पदक लाकर आपको देते हैं। उस दिन तो तिरंगा हम खूब लहराते हैं, लेकिन क्या आज इनकी सुनवाई भी नहीं होनी चाहिए? विनेश, आप पर पहले भी आरोप लगे थे, अनुशासन का सवाल तक उठा दिया गया था। आज अगर आप लोग सब यहाँ पर बैठे हैं तो आपको मालूम है कि आप अपने करियर को ताक पर लगाकर आए हैं, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आपको विश्वास है कि आपको इंसाफ मिलेगा?
देखिए, हमें देश के प्रधानमंत्री जी पे काफी भरोसा, इतने सालों में जो उन्होंने इतना मान सम्मान, इतना प्यार, इतना सपोर्ट जो स्पोर्ट्स को किया है, तो इतना विश्वास हमें तभी मिला है कि अगर इतने बड़े पद पे कोई देश का व्यक्ति बैठा है, वो हमें सपोर्ट कर रहा है, वो हमें इतना मान सम्मान दे रहा है, तो इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा टाइम मेरे ख्याल से कोई हो नहीं सकता। इतने सालों में अगर हम आए हैं तो ये सबसे बड़ा एक कारण रहा है। देखिए, दिल्ली की सर्दी है, ये ठंड है, ये हमारी धरोहर है, ये सब जो कि भारत के लिए मेडल लाने के लिए दिन रात एक करते हैं, लेकिन आज उन सारी चीजों को रिस्क करके यहां पर अगर धरने पर बैठे हैं तो चंद बातें सामने रख रहे हैं कि हमारे साथ ये सारी चीजें हुई हैं, अब देखिए जरा उसकी जांच की जाए। जांच ही तो मांग रहे हैं आप लोग। हाँ जी, बिल्कुल, जो हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं, जो हर रेसलर के साथ हुई है ये चीजें, ये आप ये नहीं कह सकते कि हम जो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं इन्हीं के साथ हुआ है। आप जब लोकल एरिया में जाओगे, जब लोकल अखाड़ों में जाओगे, वहाँ पे बच्चों से पूछोगे तो हर बच्चे के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। असल में जब भी कोई करियर शुरू करता है, जिस तरह का दबाव उस पर पड़ता है, जिस तरह की चीजें होती हैं, उस समय बोलने की हिम्मत नहीं होती है किसी के पास। दबी छुपी जुबान में सब बात करते हैं, लेकिन आज अगर ये सब पहलवान निकल कर आए हैं, अगर सुर में सुर मिलाकर बोल रहे हैं, तो सिर्फ आप लोग मैट पर पटखनी देने के लिए नहीं है, आप लोग देश की हालत सुधारना चाहते हैं, खेल की हालत सुधारना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे सीनियर्स हैं, साक्षी दी हैं, विनेश दी हैं, बजरंग हैं, उन्होंने हमें, अगर वो इतना झेल चुके हैं तो आगे हमारे पास भी, अगर उनके साथ हम साथ देंगे तो तभी कुछ होगा, वरना आगे भविष्य कुश्ती के लिए अच्छा नहीं है। अब खिलाड़ी जो हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। एक और खिलाड़ी को आपको सुनाते हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। नमस्कार, आप सभी को पता है कि हम सभी पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं कुश्ती बचाने के लिए। मैं सभी अपने पहलवान सभी को नमस्कार, आप सभी को मेहरा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जंतर मंतर में उनकी मौजूदगी है। सुशांत, क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन, लोग सड़कों पर है, आप इस वक्त जहां हैं, पुलिस की तैनाती मुझे आपके पीछे दिख रही है, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाई कि फिलहाल हालात, सिचुएशन वहां क्या बने हुए हैं। देखिए अर्पिता, मैं आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखा दूं जंतर मंतर की, उस मंच की जहां से अब से थोड़ी देर बाद ही यहां पर धरना एक बार फिर से शुरू होगा। देश के नामी गिरामी जो खिलाड़ी हैं, कुश्ती के रेसलर्स हैं, वो यहां पर मौजूद रहेंगे और उसके बीच आपको तस्वीरें दिखा देंगे कि पूरी तरीके से बैरिकेडिंग जो है वो यहां पर की गई है। दिल्ली पुलिस का कड़ा बंदोबस्त जो है वो यहां पर किया गया है। यहाँ पर तमाम वो रेसलर्स जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे जो देश का नाम रोशन करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, इसके अलावा ओलंपिक्स में हो, उन सब में देश का नाम रोशन करने वाले, गोल्ड मेडल जीतने वाले, जिनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है फेडरेशन के ऊपर कि किस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की जाती है, यौन शोषण जो है वो किया जाता है, क्योंकि आरोप काफी ज्यादा गंभीर जो है वो उन सबके ऊपर लगाए गए हैं। अब देखना ये होगा, क्योंकि लगातार जांच की मांग जो है वो यहाँ पर तमाम जो है वो खिलाड़ी कर रहे हैं और उनकी तरफ से आज ये कॉल किया गया है कि मुमकिन हो तो जरा तस्वीरें भी दिखाइए कि किस स्थल पर वहां धरना हो रहा है। अभी थोड़ी देर में आप कह रहे हैं उसकी शुरुआत होने वाली है, लेकिन क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां शुरू हो चुका है? उस लिहाज से सुरक्षा कैसी की गई है, जरा दिखाइए तस्वीरों में। देखिए तस्वीरें सबसे पहले मैं दिखा दूं कि ये पुलिस का बंदोबस्त अगर आप देखेंगे तो जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। इसके साथ साथ अब मंच की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर अब ये मंच जो है वो तैयार कर लिया गया है। धीरे धीरे करके जो तमाम जो फेडरेशन से जुड़े हुए समर्थक हैं, मतलब कि जो खिलाड़ियों से जुड़े हुए समर्थक है, वो यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि लगभग यहाँ पर अगर बात की जाए तो 10 बजे के आसपास का जो टाइम है वो कहा गया था कि यहाँ पर शुरू होगा, लेकिन अभी फिलहाल 10 बज चुके हैं। तैयारियां, मंच जो है वो पूरी तरीके से सजा दिया गया है। लगभग आधे घंटे के आसपास अगर बात की जाए तो तमाम वो खिलाड़ी जो है वो लगातार जो इस बात को उठा रहे हैं, चाहे वो बजरंग पुनिया हो, धैया हो, साक्षी मलिक हो, वो यहाँ पर अब जो है वो पहुंचेंगे। और इसके अलावा तमाम वो खिलाड़ी जो कि इस तरीके के आरोपों को लेकर के सामने आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल अगर आप देखेंगे कि इस चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो पुलिस का भारी बंदोबस्त इस वक्त जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन जगन्नाथ से कहूंगा कि देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो लगातार की जा रही है।
रही हैं और इसके अलावा फोर्सेस जो है वो तैनात की गई हैं ताकि यहाँ पर जब लोग पहुंचेंगे तो उनको पूरी तरीके से मैनेज करना भी पुलिस के लिए जो है वो चुनौती रहेगा। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सवाल यही है कि जिस तरीके के आरोप खिलाड़ियों की तरफ से लगाए गए हैं वो काफी गंभीर है और उस पर फेडरेशन किस तरीके से आगे कार्रवाई करती है और उस पर जांच किस तरीके की जाती है, ये भी एक जरूर जो है वो जांच का विषय रहेगा। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए जरा साथ। खिलाड़ी क्या कह रहे हैं, कुश्ती संघ की तरफ से क्या दलीलें आ रही हैं, वो भी जरा एक बार सुनवा देते हैं। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही हैं, कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, हाँ जी, जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है। अध्यक्ष का कोई बहुत लोभ नहीं है, वैसे भी मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, 3 बार मैं रह चुका हूं, मुझे अध्यक्ष का कोई लोभ नहीं है। और अध्यक्ष मैं मनोनीत नहीं हूं, मैं चुनाव लड़ करके जीता हूं और लोगों ने वोट दिया है। तो हमें कुछ भी निर्णय लेने के पहले जिन लोगों ने मुझे बनाया है उनसे भी बात करनी पड़ेगी। फिर खिलाड़ी ये जो ये खिलाड़ी कर रहे हैं, इनकी संख्या 1% से भी कम है। और ये केवल ये फेडरेशन के नियम कायदे नहीं है, ये आग काफी दिन से सुलग रही थी और इसको सुलगाया गया है। तो अपनी अपनी दलीलें यहां पर दी जा रही हैं, लेकिन धरने पर कौन कौन से खिलाड़ी बैठे हैं आपको बता देते हैं। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, अमित धनकर, सोमवीर राठी, अंशु मलिक, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सुजीत मान, राहुल मान, सत्यव्रत कायदियान। तो ये वो पहलवान हैं जिन्होंने देश के लिए पदक जीता, और पदक जीतने के बाद आज कुछ आलम ऐसा है, स्थिति ऐसी है कि अपने ही देश में जब वो लौटते थे तो तिरंगा लहराते हुए उनका स्वागत होता था, लेकिन आज वो धरने पर बैठने के लिए मजबूर है। पहलवानों के इल्जाम क्या है वो आपको बताते हैं और उस पर जवाब बृजभूषण शरण सिंह क्या दे रहे हैं। विनेश फोगाट कह रही है कि महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न हुआ। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि आरोप जो है वो बेबुनियाद है, कोई पीड़ित है तो वो सामने आए। वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि 10 साल से आप क्यों नहीं सामने आए, अब ऐसा क्या हो गया जो आप सामने आ रहे हैं। बृजभूषण ये भी कह रहे हैं कि यहां मैं चुना नहीं गया, बाकायदा चुनाव हुआ और उसके बाद मैं इस पद पर बैठा हूं, किसी ने आके मुझे बैठाया नहीं है। वो इस्तीफे तक देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो खिलाड़ी है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बहुत कुछ गलत हो रहा है और जांच की मांग वो उठा रहे हैं और जांच होनी चाहिए। बजरंग पुनिया कह रहे हैं पहलवानों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह जवाब दे रहे हैं कि ये जितने यहां बैठे हैं किसी ने ओलंपिक के बाद वहां कुछ किया ही नहीं। ये तमाम आरोप, यानी जो बृजभूषण शरण सिंह हैं वो आरोप इन खिलाड़ियों पर ही लगा रहे हैं कि आप पहले क्यों नहीं बोले। ये कह रहे हैं कि किसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, जो ये पहलवान यहां बैठे हैं केवल ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन जांच हो जानी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। वो खिलाड़ी जो देश के लिए पदक लेकर आते हैं उन्हें सड़क पर बैठने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। धरने पर देखिए किस तरीके से पदकवीर बैठे हैं। बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज लेकर आए हैं देश के लिए, साक्षी मलिक रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज लेकर आई हैं, विनेश फोगाट एशिया कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लेकर देश के लिए आई है। यानी ब्रॉन्ज लेकर आया शख्स खिलाड़ी, गोल्ड लेकर आया खिलाड़ी आज धरने पर है, सड़कों पर है और आरोप लगा रहा है कि उन्हें मानसिक रूप से न सिर्फ यौन पीड़न भी उनके साथ हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सारे खिलाड़ी कुश्ती संघ के खिलाफ है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिव्या काकरान ने बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन भी किया है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, आज जो लोग धरने पे बैठे हैं वो ही 2 महीने पहले ट्वीट कर रहे थे, उनकी पोस्ट डाल रहे थे, अपने इंटरव्यू में बोल रहे थे कि जब से कुश्ती संघ के अध्यक्ष आए बृजभूषण सर जी, तब से हमारी कुश्ती चेंज हुई है। ये वही लोग हैं जब इनके अवार्ड आते हैं ये बोलते हैं कि सर आपकी वजह से हमें ये अवार्ड मिला, क्योंकि आप ऊपर तक बात करते हो, आप हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने देते हो, कभी किसी चीज में आपने भेदभाव नहीं किया है हमारे साथ। और हमारी कुश्ती पहले ऐसी है जिसके इतने नेशनल होते हैं, पहले 19 साल की उम्र में नेशनल स्टार्ट होते थे, पर आज बच्चा बच्चा नेशनल लड़ रहा है। और ये बात एक पहलवान ने बोली थी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक रेसलर के
के साथ आप सबको पता है कि आजकल सभी बाहर विदेश का ट्रेंड चल रहा है, एक के साथ दूसरा पार्टनर जाता है, किसी लड़की के साथ दूसरा पार्टनर जाता है, और यहाँ पे खुद लड़कियों के साथ उनके हस्बैंड जाते हैं, हस्बैंड के साथ उनकी वाइफ जाती है। सर ने पहले सख्त मना कर दिया था, पर जब देखा कि इतने बड़े बड़े कंपटीशन है, इन्हें भेजना चाहिए, उन्होंने अपने स्तर पे आके उन लोगों को बाहर भेजा और उनकी ट्रेनिंग करवाई। ये वो बृजभूषण सर है जो सबसे ऊपर होके हमारी कुश्ती को बढ़ावा देते हैं। हमारे पदक वीर इस वक्त जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। आपको हम धरने की तस्वीरें दिखाएंगे। जंतर मंतर पर यह धरना शुरू हो चुका है और इनकी मांग है कि जांच होनी चाहिए। जांच किस विषय पर? जांच इसलिए क्योंकि आरोप लग रहे हैं यौन उत्पीड़न के, जांच इसलिए क्योंकि आरोप लग रहे हैं मानसिक प्रताड़ना के। 1 घंटे तक मौन व्रत अभी सभी खिलाड़ी रखेंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। लगातार ये अपनी बात कह रहे हैं। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और ये जो इनका धरना है वो अब शुरू हो चुका है। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ये खिलाड़ी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय कुश्ती जो संघ है वहां उनके साथ प्रताड़ना होती है, मानसिक प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न, ये तमाम गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं इन खिलाड़ियों के द्वारा। महिलाओं के लिए भी बताया जा रहा है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए जांच होना चाहिए। सुशांत मेहरा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जंतर मंतर में मौजूद हैं। सुशांत, जरा सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए। पहले 1 घंटे मौन व्रत, उसके बाद आगे का क्या कार्यक्रम? देखिए अर्पिता, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि तमाम जो खिलाड़ी लगातार आरोप लगा रहे हैं वो इस वक्त जंतर मंतर पर यहाँ पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम वो बड़े रेसलर्स जो कि देश का नाम रोशन करते हैं, चाहे वो बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो, तमाम वो खिलाड़ी जो है वो इस वक्त जंतर मंतर पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगभग 1 घंटे के आसपास भी यहाँ पर ये मौन जो है वो रखेंगे और उसके बाद अपनी बात जो है वो सबके सामने रखेंगे। आज कॉल जो है वो की गई थी तमाम जो खिलाड़ी हैं जिनके साथ इस तरीके की बदसलूकी होती है, यौन शोषण होता है, उसको लेकर के तमाम खिलाड़ियों को यहाँ पर कॉल किया गया था। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके जो तमाम खिलाड़ी हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम वो जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो इस वक्त आपको यहाँ पर मंच पर नजर आएंगे। जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं फेडरेशन के ऊपर, फेडरेशन के अध्यक्ष पर, उसको लेकर के अब एक बार फिर से यहाँ पर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। लगभग 1 घंटे के आसपास का ये मौन जो है वो रखा जाएगा। हालांकि अभी भी आप देखेंगे कि तमाम जो खिलाड़ी हैं वो एकदम शांत, एकदम मौन होकर के बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी फिलहाल जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पर खिलाड़ियों की तरफ से कहा गया कि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं हो सकता है कि उनके परिवार वालों को जान से मारने की कोशिश की जाए, धमकी जो है वो दी जाए। मौन धारण किए हुए यौन शोषण के आरोप जो है उनके ऊपर लगाए गए हैं फेडरेशन के ऊपर। उसी तरफ अगर बात की जाए तो कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष है बृजभूषण सिंह, लोकसभा सांसद भी, उनकी तरफ से कहा गया कि जो ये आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। तमाम वो जो खिलाड़ी हैं जो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं वो सिर्फ इंटरनेशनल जो है वो खेलना चाहते हैं, नेशनल लेवल के गेम्स जो है वो नहीं खेलना चाहते हैं। अभी फिलहाल जिस तरीके के आरोप हैं फेडरेशन की तरफ से अब इसके ऊपर जांच भी जो है वो की जाए। ये तमाम खिलाड़ी यहाँ पर इस चीज की मांग कर रहे हैं कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो उसकी पूरी तरीके से जांच जो है वो की जाए। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 11 बजे के बाद अगर 1 घंटे के आसपास का ये मौन जो है वो रखा गया, उसके बाद तमाम खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर अपनी बात जो है वो रखेंगे कि क्या क्या उनकी मांगे हैं और आगे किस तरीके से। हम आपसे लेते रहेंगे।